नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके ईश्वर या जिनको भी आप मानते हैं, जिन एनर्जी को आप मानते हैं, जिस फॉर्म में आप मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, वो आपसे क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं। यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, आज जो है, आज दो चॉइसेस है यहाँ पर एज़ यूजुअल। पाइल नंबर 1 जो है उनके लिए ये कार्ड है। ओके, सो इट्स डोर टू रोमांस। एंड पाइल नंबर 2 डियर आपके लिए ये कार्ड है, दैट इज़ एक्शन। अगेन मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गाइज़, मैंने अभी जो है 26 जनवरी को लाइव सेशन करा था। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हुए थे, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को नहीं पता था क्योंकि बहुत इंस्टेंटली ये चीज़ हुई थी। ठीक है, एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, एंड रात में मैंने पोस्ट डाल दिया था। अगले दिन लाइव सेशन 2 बजे करीब हो गया था। ठीक है, तो ऐसे डाला था, ऐसे हुआ था लाइव सेशन। तो गाइज़, मैं अभी ये कह रही हूँ कि जिनको भी मेरे साथ फ्री लाइव सेशन में जुड़ना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इंस्टेंटली ही प्रोग्राम्स बनते हैं और मैं इंस्टेंटली ही लाइव सेशन सब करूँगी। ठीक है, तो ये चॉइसेस है आपके। डोर टू रोमांस, दैट इज़ पाइल नंबर 1, एंड सेकेंड वन इज़ दिस वन, एक्शन। अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 हम आपके साथ अभी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 डियर आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी डोर टू रोमांस सिलेक्ट करा है, ठीक है, या नंबर 33 सिलेक्ट करा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। एंड समवेयर इट सीम्स लाइक यूनिवर्सली गाइडेड कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड को देखकर ही या इस कार्ड की एनर्जी को महसूस कर ही I just have this feeling कि I don't know why, but this pile number 1 is universally guided. I don't know why, but I'm getting this vibes again and again. तो समवेयर आपने जो भी सिलेक्शन करा है, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग, वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज कहीं ना कहीं हिंदू माइथोलॉजी में भी देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो 3 ऑलमाइटी गॉड्स माने गए हैं। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सली गाइडेड, यूनिवर्सली गाइडेड थिंग्स है। ओके, सो समवेयर जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है, मुझे वो नेचर ओरिएंटेड लग रहे हैं। ग्रीन कलर या तो आपका फेवरेट कलर हो सकता है, या आप नेचर के साथ, ग्रीनरी के साथ, फ्लावर्स के साथ, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनके साथ रहना। ठीक है, फ्लावरिंग करना, ठीक है, या फिर प्लांटेशंस करना, अलग अलग फूल, अलग अलग पत्तियों को कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ों का आपको शौक हो सकता है। तो समवेयर विच इज़ रिलेटेड टू नेचर, नेचर ओरिएंटेड लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। एक एक करके हम सारे कार्ड खोल लेते हैं। ओके, सो दिस इज द सन, 1 नंबर, द सन। समवेयर आपके लिए जो मैसेज आया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज इसके अंदर यही लग रही है कि बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको लाइफ में मिल रही है। आपका कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल खुल रहा है। आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं इस टाइम, किसी के लिए एम्पैथी फील कर रहे हैं या किसी के लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं। एंड समवेयर इट्स लाइक यू आर डिवाइनली गाइडेड टूवर्ड्स दैट पर्सन, या फिर यू आर डिवाइनली गाइडेड टूवर्ड्स दैट फीलिंग। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है, वो कई बार ये सोचते होंगे कि मुझे ही ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ही उसकी तकलीफ़ क्यों महसूस हो रही है, मुझे ही वो दर्द क्यों महसूस हो रहा है। ठीक है, कोई और पर्सन है, किसी और की प्रॉब्लम है, मुझे क्यों उससे परवाह हो रही है। तो ये इसीलिए हो रही है बिकॉज यू आर यूनिवर्सली गाइडेड टूवर्ड्स दैट वे। ठीक है, आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है कि आपको उस वे पे जाना है, आपको उस वे पे आगे बढ़ना है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी आपको हेल्प करनी है, जिनकी आपको मदद करनी है, जिनको आपको गाइड करना है अपने रास्ते के अंदर। ठीक है, समवेयर आपकी जो ब्राइट लाइट है वो तभी आपकी चमकेगी जब आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे, जब आप अपने इमोशंस को ओपन करेंगे, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिस चीज़ को आप दूर भागना चाहते हैं, जिस चेंजेस से आप दूर भागना चाहते हैं, या फिर जिस बदलाव से, जिस फीलिंग से, जिस ट्रॉमा से आप दूर भागना चाहते हैं। तो समवेयर यूनिवर्स इज सेंडिंग यू अ मैसेज कि आपको उससे दूर नहीं भागना, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट भी ऐसे करना है कि आपको उसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस है वो लाने हैं। ठीक है, तो समवेयर नेसेसरी चेंजेस लाने, आई डोंट नो व्हाई, बट ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है आपकी पाइल खोलते ही। तो समवेयर इट्स लाइक आप नेगेटिव वाइब्रेशन में है, नेगेटिविटी में है, बट राइट नाउ द वर्क इज़ ऑन द वे। ठीक है,
काम जो है वो प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, एंड आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा की तरफ ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग अपने वर्शिप इस प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, ये जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि आपके ऑरा, आपका चक्रा जो है वो चेंज हो रहा है, आपका नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आगे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपका ये काज आया है, दिस इज़ फ्रॉम गॉड एंड गॉडेसेस साइड, ठीक है, दैट इज़ गोल्डन अवतार चैतन्य महापुरुषा। जो लोग जानते हैं चैतन्य महापुरुषा के बारे में, ठीक है, उनको पता है क्या दिव्य ज्योति, क्या दिव्य लाइट है, ये गोल्डन अवतार बोले जाते हैं, ठीक है। एक ऐसे अवतार हैं ये, ठीक है, बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलेगा, ठीक है। समवेयर आपको सेल्फलेस होने के लिए कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि आप सेल्फिश ना होकर सेल्फलेस होकर आगे की तरफ मूव करें, आगे की तरफ मूवमेंट लें, ठीक है, शिफ्ट करें अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में, एक पॉजिटिव ऑरा के अंदर, ठीक है। इसके लिए आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है आप अपनी हैप्पीनेस का रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं, एंड काफ़ी हद तक आपको चीज़ मिल भी गई है। यहाँ पर कामनेस और क्वाइटनेस की भी वाइब्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा काम और क्वाइट रह कर चीज़ों को हैंडल करनी चाहिए, रहते थे जल्दबाजी में जल्दी बोलना, ठीक है। आपको धीरे धीरे चीज़ें करनी चाहिए, धीरे धीरे देखिए और हर एक चीज़ के एस्पेक्ट के अंदर जाकर उसकी डेप्थ को एनालाइज करने के बाद ही आगे बढ़े। तो आई डोंट नो बट दीज आर सम चैनल मैसेजेस, एंड यहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आई होप आपको भी ये एनर्जी फील हो रही हो, बट दिस इज़ वेरी काम, वेरी क्वाइट एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। आई डोंट नो, बहुत अच्छी एनर्जी है ये पाइल नंबर 1 की, ठीक है, बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, oh my god, new moon and Libra. This is something which is very positive for pile number 1. You are very lucky pile number 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से आपने अपने इमोशंस को बंद कर दिया था, आप इमोशनलेस हो गए थे, आपने अपने इमोशंस खोले नहीं थे। आई डोंट नो, अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस वाइब्स ऑफ स्कॉर्पियोज, कैंसर्स, लियोस, ठीक है, समवेयर इनकी वाइब्रेशंस बार बार आ रही हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना वो बंद हो गया था, आपकी फीलिंग्स बंद हो गई थी, आप खुद की फीलिंग्स ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे थे या आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। सो इट्स टाइम फॉर यू टू ओपन अप, बिकॉज एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके रास्ते में आने वाला है, एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप आपके रास्ते में आने वाली है, एंड ये रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप्स की तरह नहीं रहेगी जिसमें आपने ही अकेले ने जो है एफ़र्ट्स करे हैं, आपने ही अकेले ने चीज़ें दी हैं, एफ़र्ट्स करे, कांटेक्ट करने की कोशिश करी, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और सामने वाले पर्सन ने इक्वल एफ़र्ट्स नहीं करे। ये वो एनर्जी नहीं होगी, ये एग्जैक्टली वही एनर्जी होगी जहाँ पर आपको जितना दिया जाएगा उतना ही आपको मतलब देना भी होगा, ठीक है। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा भी, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, फ्रेंडली नेचर बहुत ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़े काफ़ी कम होंगे, ठीक है, एंड काफ़ी हद तक एक सॉर्ट आउट मैनर में होगा, एक मैच्योर मैनर में होगा। तो ये एक बहुत स्वीट सी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ये एक स्टेबिलिटी के साथ है, तो ये एक मैरिज भी हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। इसके अलावा मैसेजेस हम देख लेते हैं। वी हैव द लवर्स, ओके, सी, मैंने सारे कार्ड्स नहीं देखे थे जो आपके निकले, बट कहीं ना कहीं एनर्जीज बार बार वही सर्कुलेट हो रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आप पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, आप पास्ट के बारे में ही सोचे जा रहे हैं और इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने इमोशंस को नहीं खोल पा रहे, अपनी थिंकिंग को नहीं खोल पा रहे, अपनी सोच को, अपने विचार को नहीं खोल पा रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। काफ़ी हद तक अब तक आपको सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, आपकी एनर्जी सही हो जानी चाहिए थी, बट चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? बिकॉज आप पास्ट को रीरिवाइंड कर रहे हैं माइंड में, थॉट्स में, ड्रीम्स में, ठीक है। आपके कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें बैठ गई हैं और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ट्रस्ट नहीं करने दे रही, मूवमेंट नहीं करने दे रही, ठीक है, आपको खुद को एक्सप्रेस भी नहीं करने दे रही। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा गई है कि आपको उन सब एनर्जी से बाहर निकलना है। जमुनाई की भी वाइब्स हैं यहाँ पे, पाइसेस की भी वाइब्स है, दीज आर सम ज़ोडिक साइन जिनकी वाइब्स बहुत हैवी है यहाँ पे, ठीक है।
तो डेफ़िनेटली आपको कंपैरिज़न नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। पास्ट से जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं आपको, उसका सदुपयोग कीजिए, उसका अच्छे से यूज़ कीजिए अपने फ्यूचर के लिए। बट पास्ट के अंदर उलझे रहने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है? एंड समवेयर एक लव रिलेशनशिप, एक डाई हार्टेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है, आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं, या आप एक सोलमेट, एक डीपली कनेक्टेड एक सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है बहुत बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की फीलिंग के अंदर है, ठीक है? जहाँ पर उनको क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में वो इस पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक एम के लिए सही भी फील कर रहे हैं या नहीं, मतलब वो पैशनेट है भी या नहीं, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो वो एग्ज़ाम के लिए आपको सच में वो चीज़ करनी भी है या नहीं, ठीक है? आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो आपको सच में वो रिलेशनशिप में जाना भी है, या इट्स जस्ट दैट आप अकेले नहीं रहना चाहते इसलिए आप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो बी केयरफुल विद व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड स्पेशली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा गया, रुकिए, ठहरिए, सोचिए क्या करना है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। ईश्वर हाथ फैलाए आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, ठीक है? आपको बस उस हाथ को थाम कर आगे बढ़ना है, ठीक है? तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। होपफुली आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हों एंड आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट करे हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। काश मैंने आपकी थोड़ी हेल्प करी हो, ठीक है? अगर करी है देन प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के व्यूज़ जानकर, लोगों की बातें सुनकर, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की स्टोरीज़ के बारे में जानकर। सो आई वुड बी ईगरली वेटिंग फॉर योर स्टोरीज़ एज वेल, ठीक है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइज़ मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। कॉन्टैक्ट आप 2 मीडियम पे कर सकते हैं, जीमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे हैं। हर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ओके तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगेन जो लोग मेरा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहले से कई बार नहीं बता पाती, जैसे इंस्टेंटली मैंने अभी 26 जनवरी का लाइव सेशन रखा था, ठीक है? और काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन करा था, काफ़ी सारे लोगों ने शायद मिस भी कर दिया बिकॉज़ मैंने कोई प्रायर न्यूज़ नहीं दी थी। जस्ट रात में एक पोस्ट डाल दी थी एंड अगले दिन आई वॉज़ लाइव, ठीक है? तो अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में, फ्री लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपकी क्वेरीज़ का मैं फ्री आंसर कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ, ठीक है गाइज़? मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा एक्शन कार्ड सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं, आपकी क्या रीडिंग है। कहीं ना कहीं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस वाइब कि आप या तो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत भाग रहे हैं, पैसों के पीछे, चीज़ों के पीछे, या फिर ये हो सकता है कि आप माइंड के पीस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है? सो दीज कैन बी सम कॉजेज़ कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, बहुत टाइम से एफ़र्ट्स डाल रहे हैं फॉर सम काइंड ऑफ अ माइंड पीस, या आपको ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल गेन है उसी से ही, या सक्सेस से ही, फाइनेंशियल सक्सेस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस से ही आपको कुछ ना कुछ मेंटल पीस मिल सकता है, ठीक है? सो देखते हैं और पाइल नंबर 2 आपके क्या कार्ड्स आए हैं, क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स या गॉड आपको देना चाहते हैं, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं ईश्वर? ओके डेफ़िनेटली आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं, ठीक है? एक क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन्स हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं, खुद को उलझा लिया है, ठीक है? थॉट्स के अंदर उलझे हुए हैं, चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर की तरफ आगे बढ़ना है, किधर की तरफ आगे नहीं बढ़ना। ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। आप भागते चले जा रहे हैं किसी एक चीज़ के पीछे, किसी एक मुद्दे के पीछे, और ये नहीं सोच रहे कि इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा, या इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे,
आपको सिर्फ ये सक्सेस चाहिए एंड फॉर दैट सक्सेस आप भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, नो मैटर व्हाट। ओके, बट चीज़ें यहाँ तक नहीं सिमटी है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, या कहीं ना कहीं एक एम्बिग्यूटी चली हुई है, या फिर एक कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है कि आगे करना क्या रहना, ठीक है, आगे होने क्या वाला है, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। ये सारी कन्फ्यूजन्स, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए माहौल के अंदर हैं आप। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स के थ्रू? यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि सिर्फ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए उस फील्ड में उठकर आपको आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा, आगे कदम बढ़ाना होगा, एक डिसीजन लेना होगा। कब तक आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए सोचते रहेंगे? इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ फिक्स डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके डिवोशन को भी टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की तरफ हो, या फिर आपकी स्टडीज़ की तरफ, या फिर आपके कैरियर की तरफ। आपके डिवोशन को, आपके कैलिबर को, आपके थॉट्स को, हर चीज़ को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़ को नापा तोला और देखा जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक टेस्टिंग पीरियड है, या आपका एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए खुद की काबिलियत को साबित भी करना पड़े, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइम है आपके लिए, पाइल नंबर 2। एंड काफ़ी हद तक जो है आपको बैलेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने टेम्परेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो थॉट्स है ना, जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो इधर उधर कहीं कहीं भागता चला जा रहा है, जो हेल्दी नहीं है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक बहुत बड़ा साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है एंड एक न्यू साइकिल बिगेन होने के रास्ते पर है, बट आप उसको या तो बिगेन नहीं होने दे रहे, या आप उसके लिए खुद की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होने दे रहे, ठीक है। बिकॉज ये साइकिल बिगेन तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को पुरानी चीज़ों से इमोशनली डिटैच कर पाएंगे। वो आप कर नहीं पा रहे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप पर्पस से हो, चाहे कैरियर, चाहे फाइनेंस से। इमोशनली आप खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे, इमोशनली आप खुद को दूर नहीं कर पा रहे चीज़ों से, और फिर क्या बचा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दूर हटाइए एंड एक फ़िक्स डिसीजन, एक आगे के लिए एक फ़िक्स डिसीजन लेने की कोशिश करें। अपने इमोशंस के हाथ में अपने ज़िंदगी की कमान मत सौंपिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या है आपके कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, आपका पास्ट बहुत ज़्यादा हैवी रहा है। आज तक आपने बहुत स्ट्रगल्स करी हैं, बट स्टिल जो है चीज़ें काफ़ी बैलेंस भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि इस पाइल के अंदर मुझे कुछ न्यू स्टार्ट लग रहा है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं यूनिवर्स आपके लिए। उसके लिए आपकी प्रिपरेशन भी चेक कर रही है, प्रिपरेशन भी देखना चाह रही है, आपका कमिटमेंट भी देखना चाह रही है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ बैलेंस, ठीक है। बैलेंस बनाइए, खुद की एनर्जीज़ को कंबाइन कीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। कौन सी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है, नहीं है, उसको देखिए, ठीक है। तो समवे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अगर पार्टनर है तो उनकी साइड से, या फिर अगर आपके किसी रिलेशनशिप में है तो उनकी साइड से, या फिर आपके नियर एंड डियर वन से किसी ना किसी से आपको शायद हेल्प मिल रही है एंड आगे भी मिलने वाली है, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ की वाइब्रेशन भी आ रही है। तो शेयर योर नेगेटिव थॉट्स एज वेल। पॉजिटिव थॉट्स तो आप शेयर करते ही करते हैं, बट जिन पर्सन पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके साथ अपने नेगेटिव थॉट्स, अपनी नेगेटिविटी को भी शेयर कीजिए। चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ शायद पहुंच जाएगी, बट यहाँ पर आपको शेयरिंग करने के लिए कहा गया। मन के अंदर सब मत दबाइए, शेयर कीजिए, ओके। क्योंकि आपने नेगेटिविटी को पकड़ के रखा और पॉजिटिविटी को नहीं पकड़ के रखा, तो इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज दैट नेगेटिविटी। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दुनिया के सामने तो आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड भी खुद को फील करते हैं। सो इट्स टाइम फॉर यू टू रिकवर दैट,
टाइम फॉर यू टू हील योर सेल्फ फ्रॉम दैट, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपने खुद की एनर्जीज़ को खुद बांध के रखा है, आपने खुद की फीलिंग्स को खुद बांध के रखा है। चीज़ें बहुत ओपन है आपके लिए, आप बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हैं, बहुत ईजिली स्टेप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट यू आर क्लोजिंग द डोर योर सेल्फ। और जब तक आप ही खुद अपनी ग्रोथ के लिए क्लोज़ कर देंगे अपना ही दरवाज़ा, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल और हिम्मत को आगे बढ़ाइए, चीज़ें सॉर्ट आउट होने पर है, बट आप उस चीज़ से बाहर नहीं देख पा रहे जिन चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है। यहाँ पे किसी पर्सन से मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही, बट मुझे आपके पास्ट से लग रही है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी ट्रॉमा या किसी प्रॉब्लम या किसी अप एंड डाउन सिचुएशन को आपने होल्ड करके रखा हुआ है, और इसकी वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। केवल अपनी लव लाइफ में नहीं, अपने कैरियर, फाइनेंस, किसी भी एस्पेक्ट में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप हमेशा कंफ्यूज रह जाते हैं, आप हमेशा क्वेश्चन मार्क के अंदर रह जाते हैं कि करना तो है बट करूँ क्या, बोलना तो है पर बोले क्या, जाना तो है पर जाने क्या, ठीक है। तो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है, और आप दूसरों से सलाह तो लेते रहते हैं, बट अपने आप से कभी सलाह नहीं ले पाते। तो इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़ दैट नेगेटिविटी, टू रिलीज़ दैट थिंग, ठीक है। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू टेक सम गाइडेंस, किसी से भी लीजिए, गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके। सो दिस इज़ द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे हों, और मैंने आपको किसी न किसी सूरत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करा हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज़, मैंने अभी 26 जनवरी को लाइव सेशन रखा था, काफ़ी कम लोग को ये चीज़ जानकारी थी, हालांकि तब भी लोगों ने ज्वाइन करा था। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी चैनल पे इतने दिन एक्टिव नहीं थी। एंड मैंने कल ही इट्स लाइक 25 को ही मैंने रात में पोस्ट डाली थी कि मैं कल लाइव करने वाली हूँ, एंड 26 को 2 PM पे मैं लाइव आ गई थी चैनल पे, ठीक है। बट काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन करा उसमें। मैं चाहती हूँ कि मतलब आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज पहले से कुछ शेड्यूल पैक नहीं हो पाता, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टेंटली हम लोग बता देते हैं, एंड देन वी आर जस्ट 1 और 2 आवर्स के बाद हम लाइव आ जाते हैं। तो अगर आप मुझसे फ्री लाइव क्वेरी सॉल्व करना चाहते हैं, फ्री लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने बारे में, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप पूछना चाह रहे हैं, जर्नली पूछना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप रीडिंग नहीं ले पा रहे, फॉर एनी रीजंस, आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल तो आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम जब भी लाइव जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मैं जब भी पोस्ट डालूंगी लाइव की आपको तब भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप मेरे को लाइव में ज्वाइन कर पाएंगे, जिससे मैं आपके क्वेरीज़ का भी आंसर दे पाऊँगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, एंड डू फॉलो अस। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर भी हमारी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, एंड होपफुली मैसेजेस को आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।